नमस्ते प्यारे बच्चों। आज 1 अगस्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका स्मृति दिन। इस स्मृति दिन के अवसर पर हम मिलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको याद करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, यह श्लोक गाते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को भगवान के घर गए। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, गणितज्ञ, थोर समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको ब्रिटिश प्राधिकारी भारतीय अशांति के जनक कहते थे और सर्वसामान्य लोग लोकमान्य इस उपाधि से उन्हें नवाजते थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी जिले के चिखली नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बुद्धिमान थे। स्मरण शक्ति भी उनकी बहुत तेज थी और उन्हें संस्कृत, गणित इस विषय में बेहद रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने वकीली का पाठ्यक्रम भी पूरा किया और टीचर भी बने। स्कूल के दिनों का एक किस्सा बहुत मशहूर है। क्लास में मूंगफली खाकर बच्चों ने छिलके फेंके थे। लोकमान्य तिलक ने मूंगफली नहीं खाई। जब शिक्षक ने उन्हें छिलके उठाने को कहा तो उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया, मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही। बचपन में वो इतने बुद्धिमान थे कि संत यह शब्द 3 प्रकार से कैसे लिख सकते, यह अपने शिक्षक को उन्होंने समझाया था। एक अलग सोच, अलग तरीके से काम करने की सूचकता, यह गुण बचपन से ही उनमें थे। आगे चल के उन्होंने डेक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। पूना में उन्होंने यह संस्था की स्थापना भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे इसी कारण से की थी। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से कार्य किए। वो सत्य उपासक भी थे। एक दिन वो जिस स्टेट के विश्वस्त थे, उनके खेतों से उनके घर में सब्जी लाई गई। तिलक जी ने पूछा, ये कहाँ से लाई है आपने? तो जवाब मिला, अपने खेतों से। यह सुनकर लोकमान्य तिलक ने कहा कि यह सब्जी आप वापस ले जाओ और उन्होंने कहा, मैं यहाँ विश्वस्त हूँ तो मैं यहाँ की सब्जी नहीं ले सकता। अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने छेड़ा था। उन्होंने अंग्रेजी में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी यह वर्तमान पत्र शुरू किए, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। लोकमान्य तिलक का यह नारा भी बहुत मशहूर है, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळविणारच। केसरी में लिखे अपने लेखों की वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला। बाद में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के कारण वो व्यथित हो गए। लोकमान्य तिलक कांग्रेस के गरम दल में लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल उनके साथ शामिल हुए। उनको लाल बाल पाल इस नाम से भी जाना जाने लगा। लोकमान्य तिलक हमेशा कहते, पहले पूर्ण स्वराज्य। सामाजिक सुधारणा की राह देखते रहे तो आर्थिक शोषण की वजह से पूरा देश मृतप्राय हो जाएगा। इसीलिए प्रथमतः परकीय अंग्रेजों को देश से निकाल भगाओ, फिर सुधार करेंगे। 1980 में लोकमान्य तिलक ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इनके बम हमले का समर्थन किया तो उन्हें बर्मा के मंडाले जेल में अंग्रेजों ने भेज दिया। एनी बेजेंट और मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथ उन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान ही उन्हें लोकमान्य उपाधि मिली और होम रूल लीग की स्थापना भारत में स्वराज्य स्थापित करना इस उद्देश्य से की थी। ब्रिटिश सरकार ने अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता, अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा प्रचार करता तो उसे अपराध घोषित किया गया और तिलक को 1897 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए मंडाले भेज दिया, कठोर कारावास के लिए। वहां अंग्रेजों ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी।
तो उन्होंने कारावास में ही गीता रहस्य नामक किताब लिख डाली। उसी कारावास के दौरान उनकी पत्नी का भी निधन हुआ। वे अंतिम दर्शन तक नहीं कर सके। लोकमान्य तिलक ने जनजागृति के भी कार्यक्रम किए। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना शुरू किया। देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लोगों में संघर्ष का साहस वह भरना चाहते थे। रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए अनुपयुक्त है, ऐसा उनका ठाम मत था और वो चाहते थे कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। गीता रहस्य, द ओरियन, तिलक पंचांग पद्धति, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास जैसे अनेक किताबें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी। 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के चुनाव के बहिष्कार की महात्मा गांधी जी की नीति का विरोध न करते हुए क्षेत्रीय सरकारों को कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए कुछ सलाह भी दिए। 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हुई। वे हमेशा कहते थे, न्यायासनाहूनही थोर असे ईश्वरी न्यायासन आहे आणि तेथे मी नेहमी निर्दोषच ठरेन। वो चाहते थे जहाँ जहाँ भी हम खेती कर सके वहाँ पे हमने करनी चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए। हर व्यक्ति ने अपना पैसा व्यर्थ खर्च ना करके देश के हित में उसके कोई उत्पादक कारखाने लगाए या कोई व्यवसाय करे। उन्होंने खुद पैसे जमा कर कांच कारखाना शुरू करने के लिए प्रेरणा दी, जिससे हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे। वे हमेशा कहते थे, भारत में हम सब एक साथ रहेंगे। इनकी भव्य दिव्य स्मृति को मेरा शतशः प्रणाम। झालेत बहु होतील बहु परी या सम हाच। लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतीला अभिवादन करून थांबते। धन्यवाद।